genetic predisposition. The definition for genetic predisposition is when a male member, that is uncle, father, mother, first degree relative, has an event. The worst affected are the IT professionals, but doctors are no less affected, and community as a whole is affected in this matter. So what is the best advice we can give to the society on this day is inculcate the need for exercise. 30 minutes a day, simple walking, jogging, running, swimming, according to your ability. And the simplest will be walking. I think walking everyone can do. It will improve the metabolism of the body. It will improve the bone turnover, and hence we will find less of osteoporosis, which Dr. Satyanarayan will agree. It will improve our capacity. It will decrease the rate of atherosclerotic heart disease. I am not telling it will abolish, but it will decrease. वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं सबको। वर्ल्ड हार्ट डे के दिन अब हमारी थीम है स्वस्थ रहो, हार्ट को स्वस्थ रखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने समाज में मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है। दूसरा, जो अपना शत्रु है वो शुगर और ब्लड प्रेशर है। इंडिया में ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा 25 साल के ऊपर की उम्र के लोगों में पाया गया है। मोटापे का डेफिनेशन है बीएमआई के थ्रू अपन करते हैं। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो इसमें 25 से 28 नंबर आए आपका तो ओवरवेट बोलते हैं, और 28 से 35 के बीच में ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी की मात्रा 25 साल की उम्र के बाद इंडिया में करीब 30% लोगों में पाई गई है, और ये ढंग से सर्वे करें तो शायद ज़्यादा भी हो। ब्लड प्रेशर और मधुमेह की बीमारी हर 5वें आदमी में पाया गया है 25 साल के बाद। इन तीनों चीज़ों के कारण इंडिया में हार्ट अटैक 1 दशक पहले दुनिया से आ रहा है। दुनिया के कंपैरिजन में हमारी कोरोनरी आर्टरी जो बोलते हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल की बीमारी की मात्रा भी नॉर्मल से ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो नंबर अपन ने दिया है 140/90 होना चाहिए। शुगर कंट्रोल के लिए फास्टिंग 100 और खाने के बाद 140, और बीएमआई लेस देन 25 होना चाहिए। फिर हार्ट अटैक यदि आए आपको तो इमीडिएटली अस्पताल जाना का कोशिश करिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं ट्रीट करने के, उसमें से सबसे मुख्य है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। और यदि आप प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर से दूर हैं तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी लेके फिर एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। गवर्नमेंट के कई स्कीम्स अच्छे चल रहे हैं, जिनमें से स्टेमी इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अच्छे से सपोर्ट कर रही है। उसका उपयोग आप अच्छे से लीजिए और स्वस्थ रहने की कोशिश करो।